हेलो एवरीवन, आज हम लोग बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट 7 देखने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों को पढ़ना है पीसीकल्चर के बारे में। तो चलिए देखते हैं पीसीकल्चर क्या होता है। पीसीकल्चर का मतलब होता है मछली पालन, कि मछलियों को हम किस प्रकार से पालते हैं, वही हमारा आता है क्या पीसीकल्चर में। तो इसके डिफिनेशंस को देख लेते हैं पीसीकल्चर के। तो ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ फिशेस फॉर दियर इकोनॉमिक वैल्यू इज नोन एज फिशी कल्चर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं फिश फार्मिंग भी बोलते हैं। तो इसमें क्या बताया है कि जो भी मछलियां होती हैं उनको पालना ही हमारा फिशी कल्चर कहलाता है, क्योंकि हमें इकोनॉमिक वैल्यू के लिए इसको पाल रहे हैं। क्योंकि आप जब भी फिश को जानते हैं, फिश से हमें क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है। तो इकोनॉमिक लाभ है कि नहीं, क्योंकि ह्यूमंस जो हैं, ह्यूमंस में बहुत सारे रोग होते हैं प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से। इसके लिए प्रोटीन्स चाहिए ह्यूमंस को, तो जो कि फिश से प्राप्त हो जा रही हैं, क्योंकि फिश में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन देखने को मिलता है। तो इकोनॉमिक वैल्यू इसका है। तो इकोनॉमिक वैल्यू के लिए हम क्या कर रहे हैं, फिश को पाल रहे हैं, वही हमारा फिशी कल्चर कहलाता है। तो इस आगे देखिए, इट इज अ फॉर्म ऑफ एक्वाकल्चर। यह एक्वाकल्चर का एक फॉर्म है। एक्वाकल्चर अब क्या होता है, एक्वाकल्चर होता है कि जो भी जैसे कि वाटर हो गया, वाटर के अंदर किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल्स को पालना ही हमारे क्या कहलाता है, एक्वाकल्चर। उसमें किसी भी एनिमल्स या प्लांट्स को आप उसके अंदर पाल सकते हैं, ठीक है। और पीसी कल्चर में सिर्फ और सिर्फ वाटर में आप किसका पालन करते हैं, तो सिर्फ फिश यानी मछलियों का सिर्फ पालन आप करते हैं, तो वो पीसी कल्चर के अंतर्गत आता है। एक्वा कल्चर में आप मछलियों के साथ साथ किसी भी अन्य एनिमल्स और किसी भी अन्य प्लांट्स को, जो कि एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उनका आप पालन कर सकते हैं। आगे देखिए, इंडिया इज रैंक 3rd है फिश प्रोडक्शन इन वर्ल्ड। मतलब यदि आप संसार में देखें कि जो पीसी कल्चर है संसार में किस रैंक पे आता है, तो पूरे वर्ल्ड में जो इंडिया होता है उसका 3रा स्थान है फिश को उत्पादन करने में, ठीक है। और पहला स्थान पे क्या है, पहला स्थान पे चाइना आता है। फिश इज अ सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन इन आवर फूड। फिश क्या है, सोर्स है एनिमल प्रोटीन का, क्योंकि फिश में हमने आप लोग को बताया प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, जो कि ह्यूमंस को प्रोटीन्स की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर होती है। तो एनिमल प्रोटीन कहाँ से आप ले सकते हैं, फिश से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक वैल्यू हमारा देता है। अब हम किस प्रकार के फिश को लें, मतलब फिश के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, तो हम उस फिश का पालन कर सकते हैं। क्योंकि यदि फिश को हम ले लिए, वो क्या करे कि एक तालाब में हम बहुत ज़्यादा फिश को डाल दिए, अब वो क्या करे कि एक दूसरे को ही खा ले, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यदि वे एक दूसरे को ही खा लेगी तो आपके तालाब में फिश तो बचेंगे ही नहीं, क्योंकि वे फिश एक दूसरे को ही मार खाकर ख़त्म हो जाएंगी। फिश के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, चलिए उसको हम देख लेते हैं। देखिए, फिश ऐसा होना चाहिए जो कि क्या करे, नेचुरल फूड को ले और आर्टिफिशियल फूड को ले। नेचुरल फूड का मतलब क्या होता है कि जो भी, जैसे कि हम जिस भी तालाब में इसका क्या कर रहे हैं, पीसी कल्चर कर रहे हैं, मतलब जिस भी तालाब में हम इसको पाल रहे हैं उसके अंदर जो भी चीज़ें उपस्थित है, जैसे कि एल्गी हो गई, पानी के अंदर पाई जाती हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे हो गए जो कि जिस भी तालाब के अंदर पाए जा रहे हैं उसको खाए, वे नेचुरल फूड हो गए। आर्टिफिशियल फूड का मतलब क्या हो गया, जैसे कि यदि आप उसको रोटी बनाकर दे रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ का भूसी दे या चोकर दे, तो वे उन सभी चीज़ों को खा सके, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें यदि वे नेचुरल फूड और आर्टिफिशियल फूड को खा रही है, तो उसका आप पीसी कल्चर कर सकते हैं। और दे शुड बी लेस क्वांटिटी ऑफ फूड फीडर फॉर डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है कि वह बहुत ही कम भोजन लेने वाली होनी चाहिए अपनी डेवलपमेंट में, क्योंकि यदि वो क्या होनी चाहिए, अधिक भोजन यदि वो लेगी तो आप लोग को क्या नुकसान होगा कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा उसको भोजन देना पड़ेगा, इसमें आप लोग को बहुत ही ज़्यादा कास्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि वे क्या होने चाहिए, बहुत ही कम भोजन ले अपने डेवलपमेंट के लिए। तो इससे आपको क्या होगा, लेस अमाउंट में ही क्या होगा कि उनका डेवलपमेंट हो जाएगा, और उसे आप बाजार में जाकर के इकोनॉमिक वैल्यू उसका ले सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है, दे शुड बी हर्बीवोरस। वो हर्बीवोरस कंडीशन की होनी चाहिए। हर्बीवोरस का मतलब होता है कि वे जो होनी चाहिए कि शाकाहारी होनी चाहिए। बिकॉज कार्निवोरस फिशेस क्रिएट प्रॉब्लम। कार्निवोरस फिशेस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि जो कार्निवोरस फिशेस होंगी वे क्या करेंगी कि जो छोटे छोटे फिशेस होंगे उनसे उन्हीं को खा लेंगे, जिससे कि क्या होगा कि आपके जो तालाब होगा उसमें क्या होगी, फिशेस की कमी होने लगेंगी। तो इसलिए जो फिशेस होनी चाहिए उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि वे कैसी होनी चाहिए, हर्बीवोरस कंडीशन की होनी चाहिए, कि वो जो होती हैं शाकाहारी कंडीशन की हो, कि वे दूसरे फिशेस को न खाएं, ठीक है। अगला क्या है, अगला देखिए, दे शुड हैव बी कैपेबिलिटी होनी चाहिए टॉलरेट सडन चेंज इन वाटर नेचर। इसमें क्या बताया है कि उसके अंदर
किस प्रकार की कैपेसिटी होनी चाहिए? ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए कि यदि आपके जो वाटर है उसका यदि पीएच चेंज हो रहा है या फिर उसमें साल्ट बढ़ जा रहा है, थोड़ी मात्रा में यदि किसी भी चीज़ की या फिर टेम्परेचर की किसी भी चीज़ की थोड़ी मात्रा में यदि उसमें बढ़ोतरी या कमी हो रही है, तो उसके अंदर जो भी फिशेस हैं वो क्या करें, अपने आप को उसके अनुसार क्या कर सके, ढाल सके, यानी टॉलरेट कर सके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा भी यदि कंडीशन चेंज हो रहा है तो वो क्या हो रही हैं कि वो डेथ कर जा रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके अंदर टॉलरेट यदि सडन हो रहा है तो उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए ताकि वे उससे बच सकें। आगे क्या है, आगे है दे शुड बी कैपेबल होना चाहिए रैपिड ग्रोथ के लिए, मतलब उसमें बहुत ही ज़्यादा रैपिड ग्रोथ होना चाहिए। बार बार उसमें यदि अधिक मात्रा में ग्रोथ होगा तो आपको क्या होगा कि आपको उससे अधिक मछली मिलेंगी। ठीक है, दे कैन ऑब्टेन गुड हाइट गुड वेट, मतलब उनके जो हाइट होनी चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा होने चाहिए और उसका जो वेट होना चाहिए वे भी अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि यदि उसका हाइट अच्छा होगा, उसका वेट अच्छा रहेगा तो आप लोग को उससे ज़्यादा फायदा होगा। इन शॉर्ट पीरियड टाइम लेस फीड एंड लेस मेंटेनेंस। ठीक है, आगे देखिए, आगे बताया गया है कि दे शुड बी एबल लाइव विद अदर वेजिटेरियंस फिशेस, मतलब यदि आप एक तालाब में, मान लीजिए कि ये एक तालाब है, इस तालाब में क्या करें कि आप लोग यहाँ पे अलग अलग स्पीसीज के जो होते हैं, आप जो फिशेस होती हैं उनको डाल दें तो वे एक साथ रह सके, ऐसा उनके अंदर क्या होना चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यदि हम यहाँ पे काटला को डाल दिए, यहाँ पे आप रोहू को डाल दिए तो ये क्या करे कि ये जो काटला है ये रोहू को खा ले या फिर इसके साथ न रह के कि हम अकेले ही रहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप अलग अलग स्पीसीज के भी फिशेस को एक ही पॉन्ड में डाल रहे हैं तो वे एक साथ साथ रहने की क्या होनी चाहिए, उसमें एबल होने चाहिए। अगला पॉइंट है देयर शुड बी रेजिस्टेंस होना चाहिए, एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, मतलब उसमें यदि छोटे छोटे डिजीज होने रही हैं तो उससे क्या करें, उसकी जो होती है इम्यून सिस्टम इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वे क्या करें, रेजिस्टेंस हो उससे फाइट करने के लिए। ठीक है, बताया है कि ये कैपेबल होनी चाहिए प्रोड्यूसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी, मतलब इनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी जो होती है उसको प्रोड्यूस करने की क्या होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए। कि मतलब एक जो होती है, एक फिश है तो उसके अंदर जो होती है कि रिप्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होगी तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ मिलेंगी। ठीक है, मीट शुड भी पेलेटेबल होनी चाहिए, हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू इसके अंदर होना चाहिए, मतलब उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन से अन्य न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाना चाहिए। ठीक, तो आप लोग को पीसी कल्चर समझ में आ गया होगा कि पीसी कल्चर के अंतर्गत क्या होता है कि जो मछली पालन होता है, जो भी मछलियाँ होती हैं उनको पालना ही क्या कहलाता है, अपने इकोनॉमिक वैल्यू के लिए उनको पालना ही हमारा कहलाता है पीसी कल्चर। इसमें ऐसी मछलियों को लेना चाहिए जिन मछलियों में क्या होना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ होना चाहिए और वो हर्बीवोरस कंडीशन की होनी चाहिए, मतलब शाकाहारी नेचर की होनी चाहिए। ज़्यादा अगर उसमें ग्रोथ होगा तो आप लोग को ज़्यादा मछलियाँ प्राप्त होंगी जिससे आप उसको मार्केट में बेच सकते हैं और उससे आप लोग को फायदा होगा। उसके बाद वे आर्टिफिशियल या नेचुरल फूड पे डिपेंड होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि वे दूसरे ही मछलियों को खा ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और उसमें जो होता है कि जो भी डिजीज होती हैं, डिजीज़ के प्रति उसमें रेजिस्टेंस की क्षमता भी अच्छी खासी होनी चाहिए जिससे कि जो मछलियाँ होती हैं वे जल्दी बीमार होकर या फिर जल्दी वे उनकी डेथ ना हो सके। तो अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।